बग्वाल मेला, चंपावत, उत्तराखंड। वैसे तो हम सभी ने बहुत से मेले देखे हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं एक अनोखे मेले की, जो उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले और पूरे कुमाऊं की संस्कृति का हिस्सा है। इस मेले को बग्वाल मेले के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह मेलजोल, परंपरा, साहस और आस्था का उत्सव माना जाता है और मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश और विदेश से आते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंपावत में रक्षाबंधन के दिन लगने वाले बग्वाल मेले के बारे में। सबसे खास बात यह है, बग्वाल मेले में आज भी अपनी पुरानी परंपरा, उत्सव और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखा जा सकता है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा कस्बे में मां बाराही देवी मंदिर है। इस मंदिर में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल मेला आयोजित होता है। मेले की खास बात यह है, इसमें बग्वाल नामक अनूठा युद्ध होता है, जिसमें 4 खाम होते हैं। खाम का मतलब होता है वंश या समुदाय। चम्याल खाम, गहड़वाल खाम, लमगड़िया खाम, वालिंग खाम, ये 4 खाम बग्वाल मेले में पत्थरों के युद्ध में शामिल होते हैं। चंपावत के देवी बाराही मंदिर में लगने वाला बग्वाल मेला एक बहुत ही प्राचीन और रोचक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास लोक विश्वास और परंपरा का संगम है। बग्वाल मेला शुरू होने से ठीक पहले पुजारी देवी का आशीर्वाद लेकर सबसे पहला पत्थर फेंकता है। इसे शुभ पत्थर माना जाता है और इसके बाद ही असली बग्वाल का युद्ध शुरू होता है। पत्थरों की बरसात में भी भक्ति की लौ देखने को मिलती है। लोग हाथ जोड़कर माता रानी की जय जयकार करते हैं। इस युद्ध को मंदिर का पुजारी शुरू करते हैं और मंदिर के पुजारी के आदेश पर ही पत्थर युद्ध समाप्त होता है। एक दूसरे पर पत्थर बरसाने वाला युद्ध केवल 7 से 10 मिनट तक चलता है। चम्याल व वालिक तथा लमगड़िया व गहड़वाल खाम के बीच पराक्रम दिखाने का यह युद्ध आश्चर्यजनक और दिल को दहला देने वाला होता है। बग्वाल खेलने के बाद चारों खाम के लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र मां बाराही के जय जयकारों से गुंजायमान रहता है। युद्ध में लोगों को हल्की चोटें आती हैं और थोड़ा खून निकलता है। इस मेले में जब बग्वाल शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है, पर हैरानी की बात यह है कि उस समय मैदान में मौजूद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी डरते नहीं हैं, बल्कि ढोल और नगाड़ों की थाप पर देवी का गुणगान करते रहते हैं। उनका विश्वास होता है कि मां बाराही उनकी रक्षा करेगी। लोग मानते हैं कि बग्वाल खेलने से पहले जो ढाल, जिसे आम भाषा में फरवा भी कहा जाता है, इसे देवी के मंदिर में चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जाता है। कई लोग बताते हैं कि पत्थर से बचते वक्त यह ढाल अचानक भारी होकर अपने आप उसी दिशा में सही घूम जाती है जिस तरफ से पत्थर आता है। ऐसा लगता है मानो देवी ने रक्षा की हो। बग्वाल वाले दिन हर कोई व्यक्ति मां बाराही को राखी चढ़ाता है। लोक मान्यता है कि इस राखी के धागे में इतनी शक्ति होती है कि ये बग्वाल के पत्थरों से भी हमारी रक्षा कर सकती है। कुछ बूढ़े लोग कहते हैं कि कई पीढ़ियां पहले जब मानव बलि दी जाती थी तो पूरा गांव डर और उदासी से भर जाता था। बग्वाल मेला आने से लोग दुखी हो जाते थे, पर जब से देवी मां ने बलि की जगह पत्थर युद्ध का आदेश दिया, तब से यह मेला एक उत्सव बन गया, जहां डर की जगह साहस और भाईचारा आ गया। देवीधुरा के मां बाराही मंदिर और बग्वाल मेले की परंपरा पर बुनी गई कहानी है आस्था, भय, साहस और प्रेम की। अब मैं आपको सुनाती हूँ बाराही देवी मंदिर में लगने वाले बग्वाल मेले की कहानी। असल में बग्वाल मेला क्यों होता है, पत्थरों को एक दूसरे पर फेंकने पर चोट लगने पर खून का निकलने का क्या कारण है और लोगों को इतनी आस्था क्यों है। पुरानी कहानी और बुजुर्गों की बातों के अनुसार बहुत पहले कुमाऊं की पहाड़ियों में बसा देवीधुरा गांव घने जंगलों और पत्थरों से घिरा था। यहाँ मां बाराही का प्राचीन मंदिर था।
लोगों का विश्वास था देवी गांव की रक्षा करती है और हर विपदा को दूर करती है। पर इसके पीछे एक भयंकर परंपरा भी जुड़ी थी। हर साल रक्षाबंधन के दिन देवी को एक मनुष्य की बलि चढ़ानी होती थी। गांव के लोग जानते थे कि देवी की शक्ति अनंत है। वे डरते भी थे पर मानते भी थे कि बलि के बिना गांव पर विपत्ति आ सकती है, खेत सूख सकते हैं, संकट आ सकता है, महामारी फैल सकती है। सालों से यह परंपरा चली आ रही थी। हर साल गांव के एक युवक चुना जाता था। गांव के बीचों बीच बने बलि बेदी पर ले जाया जाता था और देवी के नाम पर उसकी बलि दे दी जाती थी। उसके परिवार पर दुख और मातम छा जाता था, लेकिन गांव में मान लिया जाता था कि देवी तृप्त और खुश हो गई है। एक वर्ष बलि के लिए चुना गया युवक था हरदा, जो अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा था। माता पिता ने कई रातें जागकर देवी से विनती की, आंसू बहाए, हे माँ बाराही, क्या आप ऐसी माता हैं जो अपने ही बच्चों का रक्त चाहती हैं? रक्षाबंधन की रात में माँ बाराही हरदा की माँ के स्वप्न में आई। देवी के चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा कि मैं बलि से नहीं, तुम्हारे साहस और प्रेम निडरता से प्रसन्न होती हूँ। अब से मेरे 4 खाम वंश मतलब आपस में पत्थरों से युद्ध करेंगे। पत्थरों की वर्षा होगी और उनके खून की कुछ बूंदें ही मुझे अर्पित होंगी। यही मेरा प्रसाद होगा और मैं खुश हो जाऊंगी। सुबह होते ही स्वप्न का संदेश गांव में फैल गया। देवी के पुजारी ने भी स्वप्न में यही आदेश सुना था। तब गांव के 4 खाम, चम्याल खाम, गहड़वाल, लमगढ़वा और वालिंग इकट्ठा हुए। तय हुआ कि बलि नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी पत्थरबाजी करेंगे। रक्षाबंधन के दिन मैदान में लोग इकट्ठा हुए। एक ओर देवी की जय जयकार, ढोल नगाड़े, फूलों की वर्षा, तो दूसरी ओर डर और उत्साह से कांपते हुए युवक, हाथ में ढाल और जेब में पत्थर लिए हुए। जैसे ही पुजारी ने आशीर्वाद के साथ पहला पत्थर फेंका, पूरा मैदान गूंज उठा। चारों ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। ढालें खड़की, पत्थर सिरों से टकराए, खून की बूंदें गिरी, पर किसी की बलि नहीं हुई। देवी की बलिवेदी आज पहली बार खाली रही और फिर भी मां प्रसन्न हुई। उसके बाद हर साल यही परंपरा चलती रही। पहले जहां रक्षाबंधन के दिन मातम लाता था, अब वही दिन उत्सव बन गया। लोग देवी को राखी बांधते, मां बाराही से अपने गांव की रक्षा की प्रार्थना करते और फिर शुरू होता साहस और भक्ति का खेल बग्वाल। बूढ़े कहते हैं, आज भी जब बग्वाल के दिन पत्थर चलते हैं, माँ बाराही अपनी अदृश्य ढाल से अपने बच्चों की रक्षा करती है। इसीलिए बहुत चोट लगने के बावजूद अब तक कभी कोई मृत्यु नहीं हुई। बलि की जगह बग्वाल ने ली। पत्थरों की चोटें सहकर भी लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि माँ की कृपा से बलिदान की जगह प्रेम और भाईचारे ने जन्म लिया। यही है देवी धुरा के बग्वाल मेले की कथा, जहाँ भय से शुरू हुई परंपरा माँ बाराही की करुणा से आस्था और उत्सव में बदल गई। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।